इस्लम जल्दी से पिया से कहता है कि सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर पिया परेशान हो जाती है। इसी वक्त पीछे से पुलिस आ जाती है और असलम से कहती है कि दाऊद ने आप पर मुकदमा कर दिया है कि आपने उसकी अमानत यानी पिया पर कब्जा कर लिया है। इसलिए असलम और दाऊद दोनों को अदालत में पेश होना होगा। ये सुनकर असलम घबरा जाता है और पिया को लेकर सानूल के पास पहुंचता है। वो कहता है, सानूल, किसी तरह पिया की ज़िंदगी बचा लो। और फिर सानूल असलम और पिया को लेकर वकील के पास अदालत जाता है। वहाँ मीडिया वाले पिया को रोक लेते हैं और अजीब सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हारे पापा दाऊद के सामने जुए में हार गए थे? ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये देखकर सानूल मीडिया वालों को मारने लगता है। इसी वक्त सानूल का दोस्त वकील आ जाता है। सानूल उसे कहता है, कुल असलम और दाऊद की पेशी है, तुम्हें असलम का केस लड़ना होगा। इसी वक्त सानूल के पास दाऊद की कॉल आती है। दाऊद कहता है, सानूल, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सानूल जवाब देता है, कुल अदालत में मिलते हैं। अगले दिन असलम, पिया और सानूल अदालत पहुँचते हैं। दाऊद भी आ जाता है। जज दोनों के बयानात सुनता है और पिया को दाऊद के हवाले कर देता है और असलम को जेल की सज़ा सुना देता है। पुलिस असलम को ले जा रही होती है। असलम सानूल से कहता है, पिया का ख्याल रखना। मगर पिया रोती हुई अपने पापा के पास आती है, लेकिन दाऊद ज़बरदस्ती उसे अपने घर ले जाता है। जब लियार पिया को घर में देखता है तो बहुत खुश होता है। दाऊद लियार से कहता है, मैं तुम्हारा निकाह पिया से करवा दूंगा। लेकिन पिया कहती है, मैं एलियार से तब तक निकाह नहीं करूंगी जब तक मेरे पापा उसलम जेल से रहा नहीं हो जाते। ये सुनकर अलियार जज्बाती होकर कहता है, जब तक पिया के पापा रहा नहीं होते मैं अपनी जान ले लूँगा। ये सुनकर दाऊद डर जाता है और फ़ौरन पुलिस को कहता है कि असलम को रहा कर दिया जाए। ये सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। असलम को फ़ौरन रहा कर दिया जाता है। असलम रहाई के बाद सानूल के पास जाता है। सानूल उसे बताता है, पिया दाऊद के कब्ज़े में है, वो अलियार से उसका निकाह करवाने वाला है। ये सुनकर असलम के होश उड़ जाते हैं। वो सानूल से कहता है, किसी तरह पिया को वहाँ से निकालो। सानूल फ़ौरन दाऊद के घर पहुँचता है। सामने पिया और अलियार का निकाह होता है। मौलवी साहब पिया से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम्हें अलियार से निकाह कबूल है? इतने में पिया को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अलियार और दाऊद फ़ौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं। सानूल भी पीछे पीछे अस्पताल पहुंच जाता है। दाऊद और अलियार घर वापस चले जाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर बाहर आता है और सानूल को मौके मिल जाता है। वो फ़ौरन पिया के कमरे में जाता है। पिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। सानूल कहता है, जल्दी चलो असलम साहब के पास। पिया फ़ौरन उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। जब दाऊद और अलियार वापस आते हैं तो पिया कमरे में मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ सानूल पिया को असलम के पास ले जाता है। असलम पिया और जकिया को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। सानूल भी उनके साथ चला जाता है। दाऊद और अलियार जब पिया के पुराने घर जाते हैं तो किरायादार बताता है कि वो लोग दूसरा शहर जा चुके हैं। दाऊद फ़ौरन सानूल के डांस क्लब पहुंचता है। वहां डिपू बताता है, सानूल असलम के साथ लाहौर गया है। ये सुनकर अलियार अकेला लाहौर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि असलम अपने हाथों से पिया और सानूल का निकाह करवा रहा है। मौलवी साहब पिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें सानूल से निकाह कबूल है? अलियार चीख कर कहता है, पिया, ये निकाह मत करना। पिया जवाब देती है, अलियार, तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को जेल में डलवाया और मुझे अगवा करवाया था। मुझे तुमसे नफ़रत है। ये सुनकर इलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, अब मेरे पास इस मुल्क में रहने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं, क्या तुम्हें सानूल से निकाह कबूल है? पिया कहती है, हाँ, मुझे सानूल से मोहब्बत है, मैं उसे कबूल करती हूँ।